बिल्कुल गलत है, बिल्कुल खिलाफ है इस्लाम के, उस मुसलमानों के खिलाफ। सरकार के खिलाफ, खिलाफ है, इस बिल के भी। इस बिल के भी खिलाफ। उनके पैसे से जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। अरे नारा लगाओ, अच्छी बात है। कौन लोग वाले का नाम लो, जो लोग हैं बीजेपी के हैं वो तो बेवकूफ़ लोग हैं। बहुत ही रेयर परसेंट होंगे वो, और वो भी हो सकता है वो बीजेपी के पार्टी के ही हों लोग। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी। मैं कृतिका। केंद्र संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने वक्फ संशोधन बिल जो है संसद में पेश किया और ये बिल पेश होने के बाद जो है पारित भी हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग में। आप देखेंगे कि मेरे पीछे पुलिस बल जो है तैनात है, ये दिल्ली पुलिस बल है और वहाँ पे सीआरपीएफ के जो है कुछ टुकड़ियाँ भी हैं। आपको बता दूँ कि ये जो क्षेत्र है 2021 में बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र था। उसके बाद लगातार ये जो क्षेत्र है संवेदनशील है क्योंकि यहाँ पर CAA और NRC के प्रति जो है विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिला था। और अब जो है जिस तरीके से कई नेताओं के बयान आए और जो कुछ मौलाना हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका कहना ये था कि जो बिल है पेश होता है तो यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है कि किस तरीके से कोई भी जो है प्रदर्शन यहाँ पर ना हो। किसी भी तरह की कोई भी अगर संवेदनशील घटना यहाँ पर घटती है तो उसको रोका जा सके। वक्त बिल्कुल तो जबरदस्ती लाए हैं। जबरदस्ती लाए, हाँ, लेकिन ये तो पारित हो चुका है। पारित तो हो चुका, वो तो अब झेलना ही पड़ेगा। जैसे कोई भी कानून आता है तो अब तो उसको मिटा नहीं सकते ना। लेकिन ये तो आप लोगों के फायदे के लिए ही हुआ है ना। अभी तो बाद में पता चलेगा ना क्या फायदा क्या नुकसान। नहीं, जिस तरीके से वक्फ जो संशोधन हुआ है, ये पहले देखा गया कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उन वो खाली पड़ी हुई थी, विकास के लिए ली गई हैं और वक्फ में किस तरह की जो है धड़ल्ले से बाद में पता चलेगा कि वक्त का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा। अभी तक तो गवर्नमेंट ये कह रही कि फायदे के लिए है, अब बाद में पता चला कि गवर्नमेंट का ही कब्जा हो गया उसके ऊपर। तो फिर जब गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा तो कब्जा कौन करेगा फिर? ये तो गवर्नमेंट देख रही जाएगा ना। गवर्नमेंट ये कह रहे हैं ना कि जमीन बेच देगी गवर्नमेंट। नहीं, गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि वो जमीन बेचेगी। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो ये जो संशोधन हुआ है इसमें जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो आपके कोर्ट में केसेस चल रहे थे, जो आपकी खुद की कोर्ट है उसमें जो तबके के रुके हुए मसले थे, उन सबको जो है अब कानून देखेगा, कानूना पेश तरीके से जो है उनकी कार्रवाई होगी। ये बातचीत हुई है। हाँ हाँ, लेकिन गवर्नमेंट कहती कुछ है करती कुछ है, ये मानना है हमारा। गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं है। क्यों आपको भरोसा नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट ने आज तक ऐसा कोई कानून मुसलमानों के बारे में लाया ही नहीं है। जो 3 तलाक था, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? वो भी हमारा कानून अपना था, वो भी गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो परेशान थी, महिलाएं परेशान हो रही थी। उनको 3 बार ऐसे कह दिया जाता था तलाक तलाक, महिलाओं की ज़िंदगी खराब हो रही थी। आप उस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं? नहीं तो हर कोई तलाक खुशी से तो नहीं देता ना। ऐसे नहीं तलाक दी जाती कि तलाक बोल 3 बार तलाक है, तलाक नहीं है, ऐसे नहीं है। उसकी कोई वजह होती है। तो आप सरकार के इस बिल के खिलाफ हैं या फिर सरकार के? नहीं, हम तो खिलाफ है। सरकार के खिलाफ है और इस बिल के भी खिलाफ? इस बिल के भी खिलाफ। क्या राय रखते हैं? अब तो ये लागू हो गया है, अब आप क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे या फिर से कुछ ऐसा करेंगे? नहीं, प्रदर्शन क्या करना है, अब वो तो जबरदस्ती लाया गया है बिल, अब तो झेलना पड़ेगा। थैंक यू। इन्होंने तो साफ कह दिया है जिस तरीके से सरकार ये बिल लाई है अब उसको लागू कर दिया गया है, झेलेंगे, इस तरह की बात रखी है। लेकिन जो और लोग हैं, जो मुस्लिम तबके से हैं, जो समाज से हैं, वो इस वक्फ बिल संशोधन पर अपनी क्या राय रखते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? तबरेज़। मैं पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से वक्फ बिल में संशोधन हुआ है उस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? एक्चुअली वो अप्रूव हो गया है, मुझे मालूम नहीं है कि अभी अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। मालूम नहीं, अभी मालूम नहीं। लेकिन आपको पता होगा कि वक्फ होता क्या है? नहीं, वो तो मुझे पता है। जी, वो जो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंगली जो प्रॉपर्टीज़ गॉड को गिफ्ट की जाती है वो वक्फ होती है। लेकिन उस संपत्ति का जो है बहुत सारी ज़मीन थी, उसका जो है अब गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी। जो गरीब महिलाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए अस्पताल, कॉलेज, मेडिकल स्कूल्स वगैरह खोलेगी। अब ये बातचीत हो रही है लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है संशोधन का, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सही है या गलत? नहीं, एक्चुअली ये तो जो स्कॉलर्स हैं वो ज़्यादा जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा सही बोल रहे हैं कि वो गलत हो रहा है। जो आपके मौलाना वगैरह हैं वो सही वो सही बोल रहे हैं। आपको उनकी बात क्यों सही लग रही है?
सी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है ना, वो वक्फ करने का मतलब वो गॉड के लिए हो जाती है, राइट। तो उसका कैसे इस्तेमाल करना है वो वही लोग डिसाइड करेंगे जो उसको मैनेज करते हैं, राइट। लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा था, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, धांधलीबाजी हो रही थी। आप देखेंगे राजभवन, संसद भवन और तमाम जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं वो उनके अंडर में है, लेकिन वो उसकी डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे हैं। वक्फ का मतलब होता ये है कि हमने अल्लाह के नाम पे दान कर दी और उसका कोई सदुपयोग किया जाए, कोई मदरसे खोले जाएँ, कोई मस्जिदें खोली जाएँ, कब्रिस्तान खोले जाएँ, लेकिन जब खाली पड़ी है तो उसका दुरुपयोग हो रहा था। ना वो मिसमैनेजमेंट उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन उसको आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, राइट। आपको लग रहा है कि सरकार कहीं और यूज़ करेगी इसका? हाँ, वो तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ आगे अभी इतना किया है, फिर और कदम बढ़ाएगी। तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि अभी तक जितने भी मसले हैं, आप 3 तलाक का ले लीजिए, 370 का ले लीजिए, उस पर भी तो देखिए सभी का भला हुआ है, उसमें सभी के लिए विकास हुआ है। 370 से इस्लामिक कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है, राइट। CNRC का CNRC वो अलग चीज़ थी, उसका मैटर ही कुछ और था। उसमें ये था कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो फंस जाते, राइट। इसीलिए बोल रहे। जहाँ पर हम खड़े हैं, शाहीन बाग, सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट तो यहीं पर हुआ था उसको लेकर। हाँ, तो इसीलिए हुआ था ना कि भाई मासूम जो जनता है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो क्या कहाँ जाएगी, बताइए। अभी आप कह रहे हैं कि जो अमेंडमेंट हो रही है ये गलत है, लेकिन आप देखें कि जो गरीब मुसलमान हैं, जो पशमानदा हैं, सिया है, सुन्नी है, उन सबको भी मौका मिलेगा और जानने का मौका मिलेगा कि आखिरकार ये वक्फ बोर्ड है क्या, किस तरीके से काम करता है। मैनेजमेंट में भी आप देखिए किस तरीके से बदलाव होगा, महिलाओं को जो है इसमें अवसर दिया गया है। नहीं, वक्फ बोर्ड तो सबको पता है, मुस्लिम्स को ऑलमोस्ट सबको पता है कि क्या है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नहीं, अब जैसे उसमें शिया सुन्नी को अलाउड नहीं था, लेकिन अब वो भी काम करेंगे मिलकर के इसमें। अब ये स्कॉलर्स बताएंगे कि वो अलाउ एप्लीकेबल है एज पर इस्लामिक लॉ कि नहीं। तो आपके हिसाब से जो बिल आया है ये नहीं, बिल आया, पास हो गया है, मुझे नहीं पता अभी, अगर पास हो गया तो वो गलत है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो थोड़ा साइड में हो जाइए, आप आपसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है? मोहम्मद असलम। क्या कहेंगे जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल जो है वक्त संशोधन बिल है बिल्कुल गलत है और इसको होना नहीं चाहिए था। जब हिंदू ट्रस्ट है, साकुमृद उसका वहाँ का वैष्णो देवी का ट्रस्ट है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं ले सकते, क्रिश्चियन ले सकते, सरदार में ले, तो इनमें क्या है? ये तो इसका मतलब मुसलमानों को डिमोलाइज करना, उनको नीचा दिखाने के लिए। हम इसको बिल्कुल सहमत नहीं। लेकिन कहा ये जा रहा है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है किसी भी संपत्ति को अपना बता देता था, संपत्ति को नहीं बताता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सब दर्ज है, उनको बताता है। ऐसा नहीं है कहीं अब ये मुगलों के जमाना के पेपर थोड़ा लेके बैठा है यहाँ कोई। लेकिन एक मिनट बात सुनिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार संशोधन हो रहा है, पहले 5 बार संशोधन हुआ, हिंदू तो नहीं आया उसमें कोई भी ट्रस्ट में। मुसलमानों का तो मुसलमानों को रहने दो ना, आप बीच में क्यों लड़ रहे हो? नहीं, इसमें महिलाओं को भी तो मौका, महिला को तो मुसलमान महिलाओं को दे दो, कौन मने कर रहा है? जिला कलेक्टर को भी मौका। तो कलेक्टर को देने का कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व करनी अपने को चाहती है बस। क्यों आप सरकार से भी ना? गवर्नमेंट कलेक्टर को जो कुछ कहेगी वो करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है कलेक्टर। तो क्या ये संशोधन हुआ है? आप बिल्कुल गलत है, बिल्कुल खिलाफ है इस्लाम के, उस मुसलमानों के खिलाफ। आपका क्या नाम? यासिर नाम है मेरा। आप सब क्या आप ये मुझे मेरा सवाल ये है, आप ये पहले बताइए वक्फ क्या है? वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ठहराव। जो जमीन हो, जो भी हमने किसी अल्लाह ऊपर वाले के नाम पे दान कर दिया, ये एक ट्रस्ट होता है, दान होता है। अगर मैं कहूँ कि आपकी ज़मीन है, आप लैंडलॉर्ड हैं, अगर आपकी ज़मीन है, हम आपको ये ज़मीन जो है हम सरकार के हवाले करते हैं, सरकार इसकी निगरानी करेगी, सरकार के अंडर में या चली जाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? आप बताइए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपकी चीज़ है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी है, ABCD जो भी है, तो उसको हम कहेंगे हम ये इसको गवर्नमेंट की निगरानी में देते हैं, और उस पर ये कहेंगे आपको कि आपको कैसा लगेगा इसके बारे में? अगर मैंने वक्फ की का है, मतलब यही होता है अगर कि मैंने हमारे वक्फ की है, बाप-दादाओं ने जो चीज़ दी है अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, उस पर हम मदारिस, अपना मदरसा बनाएं, मस्जिद बनवाएं या यतीमखाना, जो भी है वो हम मुसलमान अपने यूज़ के लिए, न कि इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन। मंदिर के ट्रस्ट है, इतनी सारी कमिटीज़ है, हिंदू से ना बहुत सारी है, मैंने नाम नहीं बताऊंगा। बात पर आऊंगी। आपने कहा कि जो अल्लाह के नाम पे कर दिया है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप आपको सही नहीं लग रहा, आपने ये बात कही। लेकिन जिस तरीके से वक्फ बोर्ड आए दिन जो संपत्तियां हैं, जो सरकारी संपत्तियां हैं, जो दूसरों की संपत्तियां हैं, जो गरीबों के घर हैं, उनको अपना बता रहा था, उससे क्या एविडेंस है आपके?
जो नहीं बिल्कुल नहीं, ये राजभवन गलत को है। बोला, संसद भवन को बोला, कर्नाटक में कितने गांव खाली हो गए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नहीं, अगर बोलने वाले तो ये राजनीतिक ये है, कोई बोलता है तो इसमें ज़रूरी थोड़ी कि मुसलमान का नाम है तो वो मुसलमान हो गया। बहुत सारे प्रोपेगेंडे चला रहे हैं मुसलमान के नाम पे, नाम के मुसलमान हैं और बता रहे हैं कि हाँ हम जो है इसका समर्थन कर रहे हैं। तो जो लोग जेन्यून, देखिए जो लोग जेन्यून बात करते हैं या जेन्यून इस पे ये करते हैं, अब किसने कह दिया कि संसद है वक्फ बोर्ड के अंडर में आता है? खबरें नहीं पढ़ते हैं। नहीं, लाल किला जिसने भी क्या गलत कहा है हम उनकी बात को लेंगे। जो लोग जिनकी संपत्ति है, जिनको बाप दादाओं ने, हमारे बाप दादाओं ने जिसको वक्फ किया है, अल्लाह के नाम पे दिया है, उसको हम ज़बरदस्ती या गवर्नमेंट उसको अपने इंक्लूड में लेगी, अपने अंडर में लेके उसको अपने ज़ाती यूज़ के लिए अपने इसमें बोली कि हाँ अच्छा। मैं कल न्यूज़ देखा कि बता रहे कि इसमें हॉस्पिटल और ये क्यों नहीं बनता है। हॉस्पिटल और ये इसके लिए नहीं है, जो अगर मुसलमान चाहे अपने इसके लिए यूज़ करना, उसमें मदरसे मकातिब है जो भी है, चाहे उसमें हॉस्पिटल भी बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें सरकार का इन्वोल्यूशन इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की जो है, इतनी सारे मंदिरों के लिए है। मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ ये बोल के कि इतनी सारी प्रॉपर्टी है, वो अपना यूज कुछ भी कर सकते हैं। आप मेरी बात सुनेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। जब वक्फ के पास इतनी कम जमीन है, रेलवे के बाद मिलिट्री के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जमीन आती है, ये बताइए कि वक्फ ने कितने मदरसे बनवा दिए, कितने अल्पसंख्यक आप खुद को बोलते हैं और मानते भी हैं, लेकिन आप ये देखिए कि मुसलमान बच्चे कितने पढ़े हुए हैं, मदरसों में ही पढ़ते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे मदरसे में स्कूल की पढ़ाई नहीं होती है, आपको कैसे पता है? आपने देखा है किस मदरसे में, आप किसमें सिर्फ अरबी और उर्दू की पढ़ाई होती है? मदरसे में हर सारी पढ़ाई होती है। किसने बोल दिया? इतने बड़े देखिए ना, आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा जो अल्पसंख्यक हैं आप ही लोग हैं, आपके यहीं के बच्चे हैं। आपने कितने मदरसों में विजिट किया बताइए? आपने कितने मदरसे में विजिट किया? जो आपने कह रही है कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ पढ़ाई नहीं होती है, वो सिर्फ अपने मजहबी पढ़ाई होती है। अरबी नहीं होती, हिंदी नहीं होती, अरबी मैथ नहीं होती, साइंस नहीं होती, कौन सी पढ़ाई नहीं होती? किस मदरसे में आपने विजिट किया बताइए? आप बताइए। आप बता रही है कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है। वक्फ बोर्ड की बात कर रही हूँ। वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से अपनी जो भी संपत्तियों को कह देता है कि वक्फ की जमीन है, उसकी कानूनी लड़ाई भी उनकी ही कोर्ट में होती है। जिस तरीके से हमारे देश में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जाने का सभी को हक है, लेकिन एजेंडा बनाने के लिए किया गया है कि हाँ जबरदस्ती है, कुछ उनके तरफ से वो अपने तरफ से टोपी दाढ़ी पहन के टोपी लगा के और खड़े हो गए, बोल रहे कि हाँ मुसलमान हम इसका समर्थन कर रहे हैं। आप परसेंटेज देखो ना, हाँ परसेंटेज देखो, 10 लोग अगर 100 लोग में 4 लोगों ने बोल दिया कि हाँ हम इसका समर्थन कर रहे हैं, तो कैसे ये कर लेंगे? क्यों इन्वॉल्व? 288 लोगों ने मतलब वहाँ पे संसद में समर्थन किया है। 288 लोगों में संसद में 288 विपक्षी। अरे तो सारे उनके ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, तो क्यों नहीं समर्थन करेंगे? हम मैं ये कह रहा हूँ चलो वक्फ बोर्ड पे बिल आ गया, कोई बात नहीं है। ये सारी जो और भी प्रॉपर्टी हैं, सिख वाली प्रॉपर्टी है, हिंदू की प्रॉपर्टी है, उस पर क्यों नहीं आ रहा है? उसका भी तो होना चाहिए ना। अब ये सवाल भी आता है, फिर वो हिंदू लोग भी कहते हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो टैक्स देते हैं, लेकिन मदरसों को तो जो है मदरसा के जो मौलाना है उन सबको सैलरी दी जाती है, मदरसों को उल्टा पैसा दिया जाता है। वो इस चीज़ के खिलाफ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब जो है वक्फ, जब ये वक्फ उनके सरकार के अंडर में आएगी तो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, खाली पड़ी जमीनों से कुछ नहीं होगा। हमें नहीं गवर्नमेंट ने किसका विकास किया? जब अपने लोगों का ही विकास नहीं कर पा रही है, सारे लोग झंडा लेके डंडा लेके घूम रहे हैं। घूम रहे हैं, आप देख लीजिए, जहाँ भी ये होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, खुद को खाने को घर में नहीं है, पेट्रोल का पैसा सरकार देती है, सारी ये करती है सरकार देती है, उनके पैसे से जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। अरे नारा लगाओ, अच्छी बात है, वाले का नाम लो, जो लोग हैं बीजेपी के हैं वो तो बेवकूफ़ लोग हैं, बेचारे गरीब हैं। ये सारे इनके बच्चे तो मिनिस्टर सब फॉरेन में पढ़ते हैं, इनके बच्चे, ये नेता के कोई से बच्चे कोई आते हैं, ये जहाँ लड़ाई दंगे होते हैं वहाँ इनको भेज देते हैं। गरीब मुसलमानों को, गरीब हिंदुओं को नारा लगा के, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ। कहाँ कहीं लड़ाई है मुसलमान हिंदू की? बताइए आप। जहाँ कराते इनके लोग, इनके अपने लोग हैं, ये गुर्गे हैं जो बीजेपी लड़ाई कर रहा है। बीजेपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी जो ऊपर के नेता हैं जो लोग, हाँ बिल्कुल बीजेपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग इस तरह की ज़हनियत रखते हैं, यूज़ तो करते हैं गरीबों का ही, बेवकूफ़ों का ही। सही बात है कि अनपढ़ों का यूज़ करते हैं, पढ़े लिखे तो इसमें आएंगे नहीं। देश में तो खुशी का माहौल भी है, कह रहे हैं कि अब जो है मुसलमान जो है सक्षम हो पाएगा। नहीं, मीडिया कैमरे की नज़र में आके जो लोग बोल दिए, 4 लोगों को 10 लोगों को जमा कर लिया, हाँ हम समर्थन कर रहे हैं, तो ये तो आप परसेंटेज बिल्कुल खिलाफ है। मैंने आपसे क्या, पहला सवाल मैंने आपसे यही किया कि आपके प्रॉपर्टी हो, उस पर हम कब्जा करेंगे, सरकार के इन्वोल्यूशन होगा, तो आपको कैसा लगेगा? क्यों होगी इसमें इन्वोल्यूशन सरकार की या किसी की भी होगी पर्सनली? क्यों? जब मुसलमान की प्रॉपर्टी, आपको क्या ज़रूरत है उसमें दखल अमल देने का? जी सर,
इनका तो विरोध है जिस तरीके से वक्फ संशोधन हुआ है, उस बिल में संशोधन हुआ है, लेकिन आप क्या राय रखते हैं? आप थोड़ा इधर जी इसकी ज़रूरत नहीं थी। जो अभी वक्फ में जो अमेंडमेंट जो करने जा रहे हैं जो भी, उसकी ज़रूरत नहीं थी। जो हमारे वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो हमारे बड़े लोगों ने, हमारे पुराने राजा महाराजा ने जो दान दिया है वो भी मुसलमानों को दिया है, तो एक तरह से वो एक मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। वो उसको इस बिल के थ्रू मतलब एक तरीके से हथियाने की कोशिश किया जा रहा है उसमें। और उसमें जिन अमेंडमेंट में जो प्रोविजंस है वो भी उनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि महिला होगी एक उसके अंदर सदस्य, वो पहले से है उसमें ऐसा कुछ। महिला पहले से है? हाँ, मतलब महिला का है, ऐसा कुछ मना नहीं है कि पहले अभी जो अभी 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें ऐसा कुछ मना नहीं है कि लेडीज़ नहीं रह सकती उसमें, बोर्ड का मेंबर नहीं रह सकती। लेकिन इन्होंने स्पेशल डाला गया है सिर्फ महिलाओं का खुश करने के लिए, जैसे ट्रिपल तलाक में महिलाओं का वो लेने के लिए किया गया है। इसके अलावा लेकिन साल 2013 में जिस तरीके से वक्फ की संपत्ति बढ़ गई, आप देखेंगे दिल्ली में 123 जो ज़मीन थी जो सरकार के अंडर में थी वो वक्फ को दे दी गई, उसका उपयोग भी नहीं किया गया। वक्फ को दिया नहीं गया, वक्फ की ही थी वो पहले से। वो तो रेलवेज बाद में आई है, वक्फ पहले से है। वक्फ हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से वक्फ है, तो वक्फ उस ज़माने से चला आ रहा है। और रेलवे बाद में आया है, अराउंड 19th सेंचुरी में आया है वो, तो उसके बाद आया है वो चीज़। पसमानदा समाज तो बहुत खुश है इस बिल के आने से। उनकी उम्मीद है, मतलब उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार अब जिस तरीके से अमेंडमेंट की बात कर रही थी, अब विकास होगा, डेवलपमेंट होगी। पसमानदा जो है, शिया हो गए, सुन्नी हो गए, इस तरीके जो लोग हैं वो इस समाज बहुत ही रेयर परसेंट होंगे वो, और वो भी हो सकता है वो बीजेपी के पार्टी के ही हों लोग, उनको खुश करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके ज़मीनी स्तर पर ऐसा नहीं है ना, ज़मीनी स्तर पे ऐसा नहीं है, कोई भी मुसलमान नहीं खुश होगा इसमें, इसलिए ही इसका पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट होना चाहिए इसके लिए। तो अब तो लागू हो गया, अब प्रोटेस्ट होने की बात कर रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल किया जाएगा, जैसे CA/NRC के लिए किया गया था उसी तरीके से मतलब किया जाएगा उसके लिए प्रोटेस्ट। कोई वायलेंस नहीं होगा, लेकिन अपने उसको दिखाने के लिए हमें गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट ज़रूरी है इसके लिए। आपने कहा कोई वॉयलेंस नहीं होगा, अभी देखा गया था कि काली पट्टी बांध के विरोध भी किया गया था जुमे की नमाज पर और ईद पे भी, आपने किया था? हाँ बिल्कुल हमने किया था, लेकिन पट्टी नहीं बांधी थी, लेकिन प्रोटेस्ट था हमारा, भी दिल से प्रोटेस्ट था। हाँ, तो देखिए शाहीन बाग के जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल जब आ गया है तो वो अपनी क्या राय रखते हैं, तो हमने ये जानने की कोशिश की और उनसे जाना कि वो इस बिल के खिलाफ हैं। अगर ये बिल जिस तरीके से लागू कर दिया गया है, उनका कहना ये है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से ये बिल लागू हो चुका है, और जिस तरीके से CA/NRC का उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, इस बार भी वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये जो प्रदर्शन होगा शांति प्रिय प्रदर्शन होगा। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।